2024 में मुझे याद है अच्छे से, तब हमारे ना इलेक्शन चल रहे थे। तब मुझे याद है, तब हर्षिता हुआ करती थी शो में मेरे साथ। और तब हमने ना एक दिन ऐसी एक बहुत ज़्यादा ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी हुई, तो हमने एक सवाल उठाया था कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो खेल हुआ है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कोई खेल नहीं हुआ, ये तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई थी, इस वजह से मार्केट में मूव आ गया था, इसके लिए वो वोटिंग परसेंटेज से जोड़ दिया था। आई होप अब थोड़ा उनको भी एक मतलब ये आंसर मिल गया हो कि नहीं, वो इसमें वाकई में कुछ ना कुछ तो खेल हुआ था। देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको 17 जनवरी 2024 का। 17 जनवरी 2024 को एक दिन का मुनाफा, ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं ना, ये एक दिन का मुनाफा था जेन स्ट्रीट का। मैं बार बार एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, मुनाफा स्टॉक मार्केट में आप आते हैं मुनाफा कमाने के लिए, और अभी सेबी का काम है इसमें लीगैलिटी प्रूव करना। सेबी कह रहा है कि उनके पास इनफ एविडेंस है कि वो प्रूव कर देंगे कि लीगैलिटी है। लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी है वो बताता हूँ कि कैसे 735 करोड़ का मुनाफा कमाया गया, और ये सेबी के ऑर्डर में है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी के ऑर्डर में है। ये 17 जनवरी 2024 का पैटर्न है। अगर आप सेबी का पूरा ऑर्डर खंगालेंगे, सेबी ने पूरा एक एक डिटेल के साथ ऑर्डर्स में बताया कि कैसे हुआ है। HDFC बैंक के कमज़ोर नतीजों से बैंक निफ्टी नीचे खुला 17 जनवरी 2024 को 9:15 और 11:46 के बीच में, लेकिन बैंकिंग शेयर्स खरीदे गए। कैश और वायदा में 4370 करोड़ के बैंकिंग शेयर खरीदे गए, 4370 करोड़ के। HDFC बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक सबसे ज़्यादा खरीदे गए। ये 3 स्टॉक्स हैं जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी में। और इससे क्या हुआ, बैंक निफ्टी के ऑब्वियसली फ्यूचर्स के रेट बढ़े, कॉल्स के रेट बढ़े और पुट के प्राइस कोलैप्स हुए। अगर कोई भी मार्केट चलेगा तो उसके फ्यूचर्स के रेट बढ़ेंगे, कॉल के रेट बढ़ेंगे, पुट के रेट गिरेंगे, लॉजिकल है। इस दौरान 32,000 करोड़ के पुट खरीदे गए। कितने के? 32,000 करोड़ के पुट खरीदे गए और कॉल बेचे गए। कुल वॉल्यूम मतलब रिवर्स, जो मार्केट में ट्रेंड था उसके रिवर्स में, चढ़ती मार्केट में जब पुट कोलैप्स हो रहा है और कॉल भाग रही है, उसमें आपने पुट खरीदा है और कॉल बेचा है। उसके बाद क्या हुआ, 11:49 से लेकर 3:30 तक सेकेंड लेग प्ले हुआ उस दिन की। आप उस दिन का इंडेक्स का मूवमेंट जाके देखिएगा। और सुबह खरीदे गए शेयर बेचे, जो सुबह आपने शेयर खरीदे थे वो आपने बेच दिए, और उससे क्या हुआ, एकदम से बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ। तो जो कॉल प्राइसेस पूरे चढ़ गए थे वो नीचे आ गए, और जो पुट प्राइसेस पूरे के पूरे नीचे आ गए थे वो ऊपर आ गए। जो चार्ट्स पे देखते हैं वोलेटिलिटी। एग्जैक्टली। तो अब इससे होगा क्या कि इसमें, लेकिन एक चीज़ तो है, अब आपने अगेंस्ट द मार्केट कैश मार्केट की या फ्यूचर्स मार्केट की ट्रेड की है, तो उसमें तो आपको लॉस होगा ही होगा। उसमें लॉस हुआ, ऑब्वियसली उसमें लॉस हुआ। कुछ घाटा उन्होंने बुक किया कैश में और फ्यूचर्स में, और उन्होंने लॉस बुक करा। मज़े की बात यह है कि लॉस इन्होंने बुक किया, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रॉफिट होता है। देखिए, आप 5 रुपये की चीज़, लेवरेज का क्या मतलब होता है, आप 10 रुपये की चीज़ खरीद के 11 रुपये में बेचेंगे, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया। लेकिन वही अगर आप ऑप्शंस के थ्रू करेंगे, और अगर आपने वो कॉल 10 रुपये की 5 पैसे की दी और 11 रुपये पे 1 रुपये की हो गई, कितना मूव आया, 20 गुना का। कहाँ 1 रुपये का मूव 10 रुपये पे, और कहाँ 20 गुना का मूव। ऑप्शन का गेम सारा ये होता है। इवेंचुअली ऑप्शन लोग क्यों ट्रेड करना चाहते हैं, लिमिटेड कैपिटल लगाकर उनको एक पर्टिकुलर 1 या 2% के स्टॉक के मूव में उनको 4 या 5 गुना पैसा बनाना होता है। इवेंचुअली ऑप्शंस लोग इसलिए ट्रेड करते हैं, और कोई रीज़न नहीं है ऑप्शन को ट्रेड करने का। ठीक है, तो कुल मिलाकर 735 करोड़ रुपए का एक यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सेबी का ऑर्डर में से पढ़ रहे हैं, हमने अपने दिल से कोई बात नहीं की इनमें से। ये सारी की सारी चीज़ें जो है सेबी के ऑर्डर में डेटा के साथ दी गई हैं, और इस तरीके से ये यहाँ पर हुआ है।